जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी की? बढ़िया चल रही है ना? चलिए, तो हम पहले चैप्टर में हम थ्योरी पढ़ चुके थे, ठीक है बच्चों? पूरे उसके पहला जो 1.1 का एक्सरसाइज का है थ्योरी, उसको पूरा पढ़ चुके थे। आज हम सारे क्वेश्चंस करेंगे 1.1 का, ठीक है? तो एक्सरसाइज 1.1 हम देखते हैं। देखिए, जिसमें आप लोग बुक निकाल लीजिए। बुक निकाल के पहला जो क्वेश्चन है उसको देखिए। उसमें दिया गया है, सबसे पहले तो उसको थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अगर एक बार थ्योरी आप लोग पढ़ ले रहे हैं तो उसके बाद ये सारे जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1 का, वो सारे आपका बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो जो थ्योरी है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इसके पहले वाली क्लास में पूरा पढ़ाया गया है, ठीक है? उसको हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे, तो प्लेलिस्ट से जाके आप लोग सभी लोग फर्स्ट वाली जो वीडियो है उसको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ डालो, ठीक है? तो उसके बाद फिर ये एक्सरसाइज करना। पहले तो कोशिश करना अपने से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बाद ये वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार ये वीडियो देख लेना, तब उसके बाद फिर से एक बार प्रैक्टिस करना, तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है। क्या दिया गया है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो बुक निकाल के देखना, उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है निकाल लीजिए। वैसे तो सारे सब लोग बुक निकाल के ही बैठिए और एक रफ लेके बैठिए, ठीक है? तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते चलिएगा तो ज्यादा अच्छे से ये देखिए क्वेश्चंस है, तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो क्या लिखा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अब परिमेय संख्या आपको बताया गया था, ठीक है? उसके बाद कह रहा है क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक में बताया गया था, इसमें देखिए एक चीज ये बताया गया था, दूसरा चीज ये बताया गया था, ठीक है? और q नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको रिकॉल करना है, याद करना है कि परिमेय संख्या होता क्या है आखिर, ठीक है? परिमेय संख्या क्या होता है बताइए आप सभी लोग। परिमेय संख्या क्या होता है? यहाँ पे परिमेय संख्या दिया गया है ना, तो परिमेय संख्या क्या होता है जल्दी बताओ। देखो, परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो p/q के फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में हो, और p और q एक क्या हो? पूर्ण संख्या हो। p और q एक क्या हो? पूर्ण संख्या, सॉरी, p और q एक क्या हो? पूर्णांक हो। और पूर्णांक क्या होता है? जो निगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो, और क्या हो? जीरो भी हो। वह संख्या जो निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, ये सारी संख्याएं जो होती है हमारी पूर्ण संख्या होती है। तो अगर यहाँ पे -2 और /1 कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अगर हम यहाँ पे लिख दिए शून्य, मतलब कि जीरो लिख दे रहे हैं, 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं? बताओ जल्दी। 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं? 0 को अगर हम 0 के नीचे 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है? अब क्या होगा? ये क्या हो गया? हमारा परिमेय संख्या का जो रूल दिया गया, जो परिभाषा दिया गया था, उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं? देखो, p/q, ये p/q के फॉर्म में है, ये तो हो गया। और p और q जो एक पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या हो। और q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 भी नहीं है। तो ये क्या हो गया? 0 एक हमारा क्या हो गया? ये परिमेय संख्या हो गई, ठीक है? तो ये जो क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल हाँ, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/, अगर कोई भी संख्या होती है उसके नीचे 1 होता है, ठीक है? जैसे, लेकिन लिखा नहीं जाता, ठीक है? जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसको हम इसके नीचे 1 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला,
ठीक है। अगर इसके नीचे 1 लिख दे रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसी तरह अगर 0 के नीचे 1 लिख दे रहे हैं तो ये 0 ही आएगा, ठीक है, इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसके नीचे हम 1 लिख दिए, ठीक है। तो क्या कर रहा है, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि 0/1 ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। जहां p और q एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल ये पूर्ण संख्या है, p और q पूर्ण संख्या है ना, क्योंकि पूर्ण संख्या कौन सी होती है, निगेटिव, पॉजिटिव और क्या होते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव और हमारा 0, ये तीनों सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पहले डिफिनेशन में बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारा p और q, p बटे q के भी फॉर्म में है, p और q भी, p और q एक पूर्णांक संख्या भी है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या है, ये हमारा क्या हो गया, ये सही बात है कि हाँ यहाँ पे लिख दोगे कि हाँ ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p बाई क्यू के, क्योंकि हम 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं और ये q p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। ऐसे अपने से या फिर क्या करेंगे, इसको अपने लैंग्वेज से लिख देंगे, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आया ना, ठीक है। क्या था कि 0 पूछ रहा है कि 0 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल हाँ। क्या करोगे, तुरंत बोल दोगे हाँ बिल्कुल ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है और p और q एक पूर्ण संख्या भी है और q नॉट इक्वल टू 0 भी है ना। तो ऐसा डिफिनेशन करके डिस्क्राइब करके अपने लैंग्वेज में लिख देना, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा कर रहा है, क्या कर रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में क्या कौन सी संख्या आती है, एक रेखा खींचे, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इधर लिख दे रहे हैं -1, -2, -3, ये -4 लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे -4, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, 3 और 4 के बीच में हमको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या, इसके बीच में हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना, होते तो बहुत सारे हैं, इसके बीच में इतने सारे अंक होते हैं जिसको काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो नंबर जो 3 और 4 दिया गया है, इसके बीच में हमको केवल 6 ही परिमेय संख्या, अगर बोले 10, 15, 20, 25 जितना बोल देता उतना हम निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 6 ही हमको निकालना है, ठीक है। तो 6 हम कैसे निकालेंगे, सबसे अच्छा तरीका ये होता है, देखो 3 और 4 तो एक परिमेय संख्या है, ठीक है, 3 और 4 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बीच में हम क्या आएगा, देखो इसके बीच में 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, 3.3 आएगा, 3.4 आएगा, ठीक है, ये सारी संख्याएं आएंगी। तो सीधा सीधा हम ये संख्याएं जो लिखा है क्या लिख देंगे, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 परिमेय संख्या हो गई। अब इसको p बाई क्यू के फॉर्म में भी चाहे लिख सकते हो कि 3.1 को हम 3.1 जो लिखा है इसको हम कैसे हम भिन्न में जो बना सकते हैं, कैसे हम फ्रैक्शन में बना सकते हैं। देखिए ये पॉइंट है, इसके नीचे तो 1 होता ही है, हर नंबर के नीचे 1 होता है, ये 1 लगा दिए। पॉइंट के इधर देखो कितने अंक है, पॉइंट के इधर कितने अंक है, 1 अंक है। पॉइंट को खिसकाओ और इधर कर दो, और इधर हर एक नंबर के इधर पॉइंट होता है, लास्ट में पॉइंट होता है लेकिन लिखा नहीं जाता। तो हमारा अगर पॉइंट एक नंबर के इधर आ जाएगा तो कितने नंबर, 1 नंबर आया तो 1 0 बढ़ा दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन बन गया, ठीक है। तो ये p बाई क्यू के भी फॉर्म में हो गया, हालांकि ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर हम p बाई क्यू के भी फॉर्म में लिख दे
तो कैसे ये कितना हो जाएगा 31/10, ठीक है। और इसको दूसरा क्या लिख सकते हैं, अब इसी तरह 3.2 है, ठीक है, इसके नीचे 1 है, पॉइंट हटाओ, 0 एक नीचे बढ़ा दो, 32.5 10 33 पॉइंट, इसी का पॉइंट हटा के यहाँ पे हम डायरेक्ट अब लिख दे रहे हैं 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, ये सारे क्या हो गए हमारे, ये p बाई क्यू के फॉर्म में भी हो गए, एक पूर्ण संख्या भी हो गई p और q नॉट इक्वल टू 0 भी हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एक परिमेय संख्या भी हो गया, और ये 3 और 4 के बीच में भी है, और ये कितने हैं टोटल 6 हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 6 परिमेय संख्या भी हो गया, और 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हम ज्ञात कर लिए, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे हल इसका, ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये इसको हम आंसर पे लिख देंगे, ठीक। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक। अब हमारा तीसरा जो क्वेश्चन आएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 3 और 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या हमको निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम, सबसे अच्छा तरीका होता है, ये जो फ्रैक्शन दिया होता है उसको हम डेसिमल बना ले, दशमलव बना ले, ठीक है। तो वो हम आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इरेज कर दे रहे हैं। देखो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है थर्ड वाला कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको दशमलव बना लेंगे, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, दशमलव बना लेंगे। दशमलव बनाएंगे कैसे, देखो 5 को भाग दे दो 3 में, ठीक, 5 को हम 3 में भाग दे रहे हैं, 3 में अगर भाग दे रहे हैं तो कितना 0 पॉइंट, अब डिवाइड तो आ ही रहे ना, बचपन से सीख रहे हो, ठीक, 9th क्लास में हो गए, अब तो डिवाइड आना ही चाहिए, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, तो ये हमारा कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया, जो हम 3.5 को हम 0.6 लिख सकते हैं, ठीक है। और 5/4 को भी हम डेसिमल बना लेते हैं, पॉइंट लगाए, ठीक है, और यहाँ पे 0 बढ़ाए, कितने 8 बार जाएगा, 8×40, ठीक है। तो ये हमारा कट गया। तो ये जो 4/5 आया उसका कितना आया 0.8। अब 0.6 और 0.8, ठीक, 0.6 और 0.8 अगर हम नंबर लाइन में करें, संख्या रेखा में अगर हम इसको दर्शाएं तो कहां पे आएगा, देखिए एक लाइन खींचिए, यहाँ पे लिख दिए 0 1 2 3 और इधर लिख दे रहे हैं -1 -2 -3 -4, ठीक, ये लिख दिए। अगर इसको हम दर्शाएं, तो कहीं यहाँ के यहाँ आसपास आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0.6 आएगा और यहाँ पे आएगा 0.8। अब कह रहा है इसके और इसके बीच में, ये जो हमारा दिया गया है 0. ये वाले, इसके बीच में हमको 5 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। इसके और इसके बीच में हमको आसानी तरीके से हम हो गए ना कि इसको पहले हम डेसिमल बना लिए, तो अच्छे तरीके से हम तुरंत क्या कर लिए, इसको नंबर लाइन में पता कर लिया हम कहाँ पे आ रहा है। अब हम बता देंगे क्या, इसमें 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या कैसे, अगर इसको हम इधर भी 0 लगा दे, इसको मान लो 60 कर दिए, इधर पॉइंट के इधर चाहे जितने 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ गया 60 और 80, 60 और 80 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है, पहले ये देखो, 60 और 80 के बीच में 0.60 और
0.80। इसके बीच में 60 से 80 के बीच में क्या आ रहा है, 61 आता है, ठीक है, 61 आता है, 62 आता है, 63 आता है, ये सारे नंबर आते हैं ना। अब इसी के आगे पॉइंट लगा दो, ये देखो आसानी तरीके से हो रहा है ना, कि अगर 0.60 है, ठीक, अब इसके बाद क्या आएगा, 0.61 आएगा, 0.62 आएगा, 0.63 आएगा, 0.64 आएगा, 0.65, कितना निकालना है, 5 ही निकालना है ना। हाँ, तो देखो ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक, ये हमारे 5 संख्या निकल आए। क्या है, इसके आगे क्या लिख दे, 0 60 61 62 63 64 65। अब ये सारे जो संख्याएं आएगी ये इसी के बीच में ही आएगी, ये 60 से 80 के बीच में ही हमको बताना है। और 0.61 0. अब इसी को हम फ्रैक्शन बना सकते हो, सीधा सीधा फ्रैक्शन में कैसे बना दोगे, देखो 0.61 है, ठीक, अभी जस्ट बताए थे कि इसको नीचे 1 लगाओ, इसके नीचे 1 लगाए ना, इसके नीचे 1 लगाने के बाद इसको पॉइंट हटाओ, पॉइंट के इधर कितने अंक है, 2 अंक है, ठीक है, 2 अंक है तो 2 0 बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा 61/100। ये देखो फ्रैक्शन बन गया। अब यहाँ पे हमारा पहला जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, 61/100, 62/100, इसी तरह इसको भी बना लोगे तो ये हो जाएगा 62/100, ये 63/100, ठीक, 64/100, ठीक, 65/100, ठीक है। अब आंसर में देख लेना ये फ्रैक्शन में दिया है या डेसिमल में, अगर डेसिमल में दिया है तो यही आंसर हो जाएगा, अगर फ्रैक्शन में दिया है तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो जैसा आप तुम्हें लगे कि हाँ हम ये भी आंसर है और वो भी आंसर है, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा थर्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड के बाद देख लिए, अब फोर्थ क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल बना के सॉल्व करेंगे तो वो ज्यादा आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको आसानी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल बना के उसको संख्या रेखा पे रख देंगे तो हमारा ये आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये तो एकदम थ्योरी जो पढ़ाया गया है डिट्टो है समझो, ठीक है। इसमें क्या है क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि सत्य और असत्य को बताना है, सही और गलत को बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, ये बताया गया था। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या ये सही है। प्रत्येक प्राकृत जो संख्या होती है इसी को नेचुरल नंबर बोलते थे, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 डैश इनफाइनाइट, जिसको हम उंगलियों में काउंट कर सकते हैं। तो जो प्रत्येक प्राकृत संख्या है, क्या ये पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जीरो। अगर प्राकृत संख्या में हम जीरो को भी सम्मिलित कर लें, 0 1 2 3 4 5 डैश इनफाइनाइट, अगर ये है कि क्या हमारा नेचुरल नंबर और ये क्या है, होल नंबर, ठीक है, ये नेचुरल नंबर और ये होल नंबर है। तो ये हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, और 0 1 2 3 4 5 6 जो इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि जो पूर्ण संख्या है इसमें देखो, जो पूर्ण संख्या है वो तुमको प्राकृत संख्या में मिल जाएगी, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एकदम सही बात है, सत्य है। प्रत्येक प्राकृत जो संख्या है वो पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है ना, है कि नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक जो है वो सारे पूर्ण संख्या में है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है।
अब दूसरा क्वेश्चन करा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ, इसमें आ गया एक पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक वो होते हैं निगेटिव, पॉजिटिव, कोई भी निगेटिव नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, और कोई भी जीरो। अगर पॉजिटिव आ जाए, निगेटिव आ जाए, माइनस इनफाइनाइट, -1, -2, ठीक है, -3, या फिर कोई 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे क्या है? एक पूर्ण संख्या है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारा पूर्ण संख्या है। ठीक है, सॉरी, पूर्णांक संख्या है। ये सारे हमारे निगेटिव भी हो गया, जीरो भी हो गया, और पॉजिटिव भी हो गया, पॉजिटिव वाली संख्या। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक, ये सारी जो संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, क्या ये सॉरी, ये सारे जो पूर्णांक संख्याएं हैं, क्या ये पूर्ण संख्या है? ये सारी जो संख्याएं दिए गए हैं, -1, -2, 0, क्या ये पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, 0, 1, 2, 3, 4, ये तो मान लो कि है, ये सारी पूर्ण संख्या है। लेकिन -3, -4, -5, ये सारे कौन से पूर्ण संख्या होती है? ये पूर्णांक संख्या होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है प्रत्येक जो पूर्ण संख्या है, क्या ये पूर्णांक संख्या है? सॉरी, जो पूर्णांक संख्या है, ये क्या वो पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये हमारा निगेटिव भी होता है, इसलिए, और जो हमारा पूर्ण संख्या होती है वो निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या निगेटिव नहीं होती है, लेकिन पूर्णांक जो संख्या होती है वो निगेटिव होती है। इसलिए हमारा क्या है? ये पूर्ण संख्याएं क्या है? ये सारी जो पूर्णांक संख्या है वो हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, तीसरा जो कराया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, जितने भी परिमेय संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो। ठीक है, अभी जस्ट बताएं, p बाई क्यू के रूप में जो होती है, और p, q एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो क्या कर रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ये मान लो 2/3, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ज्यादा समझ में आएगा, कि प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 2/3 मान लो, एक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं। पूर्ण संख्या वो होती है 0, 1, 2, 3, 4, जो पूरा पूर्णांक हो। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारी पूर्ण संख्या। 2/3, 3/4, 5/6, -2/3, ये सारे पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? ये भी एक गलत है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट वाला था। ठीक, समझ में आया ना? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से एक वीडियो देख लीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया एक्सरसाइज प्रश्न वाली, जो हमारा 1.1 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है कौन सा? एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो उसमें हम पहले थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट था, क्या लिखवाए गए थे सिलेबस में? सिलेबस में जो पॉइंट लिखवाया गया था, सबसे सेकंड पॉइंट क्या था? परिमेय संख्या, सॉरी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या थोड़ा सा तो पहले बता दिए थे, लेकिन अभी डिटेल्स से पढ़ना है इसको। दूसरा हमारा ये जो सेकंड 1.2, ठीक है, ये एक्सरसाइज कौन सी है? 1.2। ठीक है, तो हमारा जो 1.2 में आता है, सबसे पहले हम जान लेंगे परिमेय, अपरिमेय संख्या क्या होती है। रेशनल, इरेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, सॉरी, अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या हम इसके पहले हम परिमेय संख्या पढ़े थे। सबसे पहले हम जान लेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। अभी जस्ट बताया कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या क्या बताए थे कि जो पी बाई क्यू के रूप में है, पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू बराबर 0 नहीं होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो हम पी बाई क्यू के रूप में निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे जो देखो वे संख्याएं या ऐसी संख्याएं, वे संख्याएं जो P बाई Q के रूप में, जो P बाई Q के रूप में प्रदर्शित या दर्शा नहीं सकते, जो P बाई Q के रूप में दर्शाया नहीं जा सकता उसे अपरिमेय संख्या पाते हैं। ठीक है, जो P बाई Q के रूप में दर्शाया नहीं जा सकता उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का जस्ट अपोजिट होता है ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारा स्क्वायर रूट 2, ठीक है, स्क्वायर रूट 3, इसको हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। स्क्वायर रूट 2 एक पूर्ण संख्या है नहीं। ठीक है, देखो इसको P बाई Q के रूप में तो लिख दिए, P बाई Q के रूप में तो लिख दिए क्योंकि स्क्वायर रूट 2 और बाई 1। ठीक है, इसको हम P बाई Q के रूप में लिख दिए, लेकिन स्क्वायर रूट 2 जो होता है एक पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या वो नहीं होती है, पूर्णांक संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, और स्क्वायर रूट 3, ठीक है, ये भी ऐसा ही है। अब आगे स्क्वायर रूट 4, क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये परिमेय संख्या है? सॉरी, अपरिमेय संख्या है। स्क्वायर रूट 4 क्या एक अपरिमेय संख्या है? ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट 4, जो स्क्वायर रूट 4 होता है, अगर इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब होता है क्या, 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट। ठीक है, और स्क्वायर रूट 2 का जो स्क्वायर रूट का जो मान होता है कितना होता है, 1/2। स्क्वायर रूट 2 का जो मान हो गया 1/2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारा जो स्क्वायर रूट 4 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, देखो नहीं समझ में आया तो एक इधर देखो, स्क्वायर रूट 4 को अगर हम फैक्टर करें, तोड़ दे इसको भागों तो अभाज्य संख्या में, गुणनखंड में, तो ये 2 × 2। अब ये पता होगा कि जो स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं अगर डबल आ जाए तो उसको हम बाहर निकालने के लिए एक लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं। तो ये हमारा 2 × 2 है। अगर इसको हमको स्क्वायर रूट के बाहर निकालना है तो 2, ये क्या लिख दिए, बाहर लिख दिए, निकाल दिए, तो ये हमारा स्क्वायर रूट हट जाता है। ठीक है, समझ गए? तो ये हमारा हो गया क्या, अगर स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू करें तो कितना आ जाएगा, 2। इसी तरह स्क्वायर रूट अगर कितना 16 की वैल्यू करें तो ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, जैसे कि 16 को अगर हम फैक्टर में तोड़े, 2 × 2 × 2, हाँ ये हो गया फैक्टर, एलसीएम लेके इसका। ठीक है, एलसीएम लेके निकाले तो ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 16 की बात कर रहे हैं हम। ठीक, तो ये हमारा ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा, दोनों को बाहर निकाल लेंगे। बाहर जैसे निकालेंगे तो स्क्वायर रूट
हट जाएगा तो ये 1 2 ये निकल आया, दूसरा 2 यहाँ निकल आया, अब 2 दूनाई 4, तो स्क्वायर रूट जो 16 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, तो ये जो हमारा स्क्वायर रूट 4 होता है वो अपरिमेय संख्या नहीं होती है, बल्कि ये क्या होती है परिमेय संख्या हो जाती है, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 का जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, तो जब 2 आ जाएगी तो वो एक पूर्ण संख्या हो जाएगी, जब पूर्ण संख्या हो जाएगी तो हमारा वो कौन सा रूट फॉलो, कौन सा परिभाषा फॉलो करेगा, वो हमारा परिमेय संख्या वाला परिभाषा फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर रूट 3 हो गया, स्क्वायर रूट 5 हो गया, स्क्वायर रूट जिसकी वैल्यू फाइंड ना कर पाए, नहीं कर किया जा सकता है स्क्वायर रूट के अंदर, उसको हम क्या लिख देंगे अपरिमेय संख्या। तो स्क्वायर रूट 7 हो गया, ठीक है, स्क्वायर रूट 6 भी हो गया, स्क्वायर रूट 8 भी हो गया। ठीक है, ये सारी जो होती हैं ये संख्याएं जो होती हैं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जो हमारा ये सिंबल, जितने भी सिंबल होते हैं, पाई हो गया, साइंस में आप देखेंगे कौन सा आप साइलेंट नोट, अभी आप में पता नहीं आया है कि नहीं आया है, ये आप साइलेंट नोट साइंस का होता है, लॉग पढ़े होंगे। ठीक है, ये सारे जो होते हैं ये हमारे अपरिमेय होते हैं। ठीक है, लॉग हो गया, ई एक होता है। ठीक है, तो ये आगे चल के भी पढ़ेंगे, या फिर क्या बोलते हैं आप में हो शायद, साइंस में देखना पड़ेगा इसको, तो ये देखेंगे ये जितने सिंबल होते हैं ये सारे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, और अगर कोई संख्या बार बार रिपीट ना हो, बल्कि क्या हो वो संख्याएं लगातार चलती रहे, कंटिन्यू, वो संख्याएं कभी खत्म ही ना हो, तो वो भी सारे अपरिमेय संख्याएं होती है। अगर वो बार बार रिपीट कर रहा है वो परिमेय संख्या होगा, अगर वो खत्म ही नहीं हो रहा है, क्या दशमलव के बाद वो खत्म ही नहीं हो रहा है, जैसे कि अगर हम देखें कि 0 मान लो 6.10 10 100 100 1 ऐसे ही कंटिन्यू ये बढ़ रहा है। ठीक है, ये कभी खत्म ही ना हो, ये कभी खत्म ही ना हो, तो ये सारे जो होते हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे कि 7.1238967 ये ऐसे ही आता जा रहा है। ठीक है, ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, तो ये सारे भी क्या होते हैं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगर यही बार बार रिपीट हो, अगर यही मान लो 6.61616161 ऐसे बार बार रिपीट हो, तो इसको हम क्या लगा देते थे बार लगा देते थे, ऊपर बार लगा देते, तो ये जो संख्याएं होती थी वो परिमेय संख्याएं होती थी। क्या होती थी परिमेय संख्याएं होती है, अगर वो बार बार रिपीट हो तो वो सारे परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, अगर वो बार बार रिपीट ना होके कंटिन्यू चलती रहे, कभी खत्म ही ना हो, तो वो सारे अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, अगर कोई जैसे ये अभी ये संख्याएं केवल मान लो 2 हो गया सामने, ये भी क्या होती है परिमेय संख्या होती है, वो खत्म हो जाए जो वो परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो लंबी क्लास हो जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, इसका देखेंगे क्या कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे, वास्तविक जो संख्या और संख्या रेखा होती है उस पे हम कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, उसको हम नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा 1.2 वाला एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये हमारा 1.2 वाला जो होगा चैप्टर एक्सरसाइज वो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए उसे। ठीक है, और जल्दी ही हम एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे इसका, तो उसमें हम सारे क्वेश्चंस दे दिया करेंगे, पहले ही जो एक्सरसाइज करवाएंगे वो सारे क्वेश्चंस हम दे दिया करेंगे, तो उसमें हम आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, अभी नहीं फिलहाल बनाने वाला हूँ। परिणाम अकेडमी 2.0 के नाम से रहेगा। ठीक है, तो परिणाम अकेडमी अगर परिणाम अकेडमी 2.0 पे अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए।
ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पूरे क्लासेस, पूरा क्लास जो होगी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, जिससे आप लोग को समझ में आया। आप लोग भी कोशिश करो, ठीक है, कोई एक्सरसाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, जो पढ़ाया जाए उसको एक बार 2 बार रिपीट करो। ठीक है, तो क्या होगा, अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके साथ साथ क्या होगा कि हमारा जो कोई एक्सरसाइज होगा वो आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, चलते हैं। ध्यान रखिएगा अपना और पढ़ाई लिखाई करिएगा अच्छे से। चलिए ठीक है, धन्यवाद।